वेलकम टू लेक्चर 22 और इस लेक्चर्स में हम देखेंगे वाइल लूप। वाइल लूप जावास्क्रिप्ट में किस तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टेटमेंट है हमारे पास और उसको हमने 10 टाइम्स या 100 टाइम्स लिखना है और फिर अगर उसमें चेंजेस करनी पड़ी तो वो चेंजेस भी अगर 100 या 10 टाइम्स करनी पड़ेगी, तो उससे बचने के लिए हम लूप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 10 लूप्स यूज़ करते हैं तो वो जो हमारी स्टेटमेंट है वो 10 लूप्स तक रन होगी जब तक कि वो ट्रू है। फॉर एग्जांपल अगर 10 है तो वो 10 लूप्स तक रन होगी और 11 वैल्यूज़ पे अगर वो फॉल्स होगी तो लूप स्टॉप हो जाएगा। तो इसके हम ये डिफिनीशंस है कि वाइल लूप स्टेटमेंट स्टार्ट्स अ लूप दैट एग्जीक्यूट्स द स्पेसिफिक या द स्पेसिफाइड स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द टेस्ट कंडीशन इज़ ट्रू। मतलब जब तक हमारा स्टेटमेंट ट्रू है तो लूप हमारा रन होता रहेगा। व्हेन इट फॉल्स सो इट विल गेट स्टॉप्स। तो दूसरा ये है कि evaluations of condition initiates the while loop. The code in the code block is executed if the condition evaluates to true. मतलब वो उसी तरह रन होगी जब तक कि वो ट्रू है। The code in the code block is not run and the loop stops if the condition evaluate to false. वही बात कि अगर जब वो false हो जाएगी तो हमारी जो है लूप स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, तो इसमें है कि when a specified condition is met, the while loop runs through the code contained in its body, also known as a while statement, or the loop ends or stop if or when the condition is no longer satisfied. मतलब वह जो प्रीवियस जो हमने डिफिनीशंस पढ़ा था सेम उसी तरह ही है कि कंडीशन जब तक हमारा वाइल स्टेटमेंट्स चलती रहेगी जब तक कि हमारी रिक्वायर्ड कंडीशंस हो, हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हो। जब हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट पूरा हो जाए और कंडीशन फुलफिल ना हो, फॉल्स की तरफ जाए, तो जो लूप है वो उसको स्टॉप कर देगा। हमारे पास एक एग्जांपल है कि until a condition is satisfied, a while loop is used to repeatedly run a certain block of code. When asking a user for a number between 1 to 10, for instance, we don't know how many times the user might enter a larger number. मतलब अगर हम इसको 1 to 10 वैल्यू देते तो हमें पता नहीं कि यूज़र्स कब तक कौन सा नंबर यूज़ करेगा, तो इसलिए हमने एक ब्लॉकेज रखा होता है कि उसको स्टॉप करने के लिए। दस वी कीप आस्किंग वाइल द वैल्यू इज़ नॉट बिटवीन 1 to 10 है। तो इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 1 ले लेते हैं हम, और वाइल लूप इसके वैल्यू हम असाइन करते हैं इसको x इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। अच्छा, ये 10 है, यहाँ पे आप 100 लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। 10 से मुराद ये है कि अब हम 10 वैल्यूज़ लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने 10 यहाँ पे लिखा है कि 10 टाइम्स हमारी जो वैल्यूज़ है वो शो करें। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वेलकम, ये यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया, हेलो वेलकम टू आवर कोर्स। अच्छा, ये अभी फ़िलहाल रन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अब हमने इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज़ करना है। अच्छा, इसमें भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट्स ये है कि हमारे पास एक इनिशियलाइजेशंस है, यहाँ पे हमने एक स्टार्ट किया है, फिर उसकी कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे ये बात ज़रा समझे आप लोग। कंडीशन से मुराद ये है कि एक फॉल्स और ट्रू कंडीशन जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि फॉल्स है तो हमारा लूप है या जो फंक्शंस है वो स्टॉप हो जाएगा। अगर ट्रू है वो तो वो चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने 10 दिया है तो 10 तक तो 1 to 10 ये चलता रहेगा। उसके बाद जो ही 11 आएगा तो कंडीशन फॉल्स में चला जाएगा और लूप को वो स्टॉप कर देगा। x की वैल्यू हम यहाँ प्रिंट करते हैं, x इज़ इक्वल टू x प्लस 1 करते हैं, इंक्रीमेंट है। तो ये देखें, अब हम देखते हैं कि इसको ये 10 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे हम ज़रा ब्रेक लगाते हैं इसको। अब ये देखें, ये हमारा लूप जो है 10 टाइम्स हो चुका है, सही है ना। अब यहाँ पे मैं जितना भी लिखूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 50 लिखता हूँ तो ये 50 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। ये 50 टाइम्स प्रिंट हो गया है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको नंबर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें 1 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 to 50 है। तो इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं। यहाँ पे मैं अभी स्पेस राइट करता हूँ थोड़ा सा।
अब यहाँ पर देखें स्पेस आ गया है। इस वैल्यू को मैं 10 तक वापस लाता हूँ ताकि ज़रा क्लियर हो जाए। देखिए 1 to 10, इसमें आप कोई भी वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें 1 to 10। अच्छा, अब इस एग्जांपल को हम उल्टा करते हैं, इसी तरह ही कि ये इंक्रीमेंट था तो इसको हम डिक्रीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा 1 से लेकर 10 तक था, अब हम इसको 10 to 1 करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 9 8 7 अपोजिट वे में। तो इस 1 को हम 10 करते हैं और यहाँ पे इसको 10 को 1 और ये लेस करते हैं तो इसको ग्रेटर और इक्वल, और यहाँ पे भी इसको प्लस को माइनस करते हैं। बस इतना सा इसमें था। और ये देखें अभी इसी तरह ये हमारी कंडीशंस जो थी 1 to 10 थी, या 10 to 1 है। 10 to 1 के बाद लूप ने इसको क्रिएट किया है। जब तक कंडीशंस ट्रू थी इसने इसको राइट करता रहा, प्रिंट हो गया है। और 11 जब अगर हम इसको लिखेंगे तो वो इसको प्रिंट नहीं करेगा। 10 के बाद जो है हमारी कंडीशन सस्पेंड हो जाएगी, और यही लूप्स था। तो इस लेक्चर्स में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।